कैसे हो आप गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में नंबर 1 एनआईटी कहा जाता है और हमारे देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में गिना भी जाता है। तो गाइज वो कोई और कॉलेज नहीं है बल्कि एनआईटी ट्रिची है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एनआईटी ट्रिची के बारे में A to Z कवर करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट इस पे मिलने वाली है और साथ ही साथ आपको यह चैनल आपके काउंसलिंग तक मदद करता रहेगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं और इस कॉलेज के बारे में जानते हैं। तो गाइज एनआईटी ट्रिची को 1964 में बनाया गया था। इसका लोकेशन आपको तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। गाइज यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो यह कॉलेज तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो यह कॉलेज तिरुचिरापल्ली जंक्शन से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यूं कहें तो इस कॉलेज को मेन जो सिटी है ना उससे काफ़ी दूर बनाया गया है। और कहीं आप सोच रहे होंगे कि बाप रे इतना दूर कॉलेज है, क्या पता कौन कौन सी चीज़ें होंगी कौन कौन सी चीज़ें नहीं होंगी। तो आप इतना जान जाइए कि इस कॉलेज का जो कैंपस एरिया है वो 800 एकड़ में यह कॉलेज फैला हुआ है। तो बहुत बड़ा कैंपस है और इस कैंपस में हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हम सिटी में नहीं है। A to Z जो भी आपकी नीड होगी वो आपको इस कॉलेज के कैंपस में ही आपको सारा चीज़ मिल जा रहा होगा। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सिटी से काफ़ी दूर कॉलेज बनाया गया है। अगर इस कॉलेज के ये टाइप को देखा जाए, इंस्टीट्यूट टाइप को बात किया जाए तो भाई एनआईटी है तो गवर्नमेंट बेसिकली सी रहेगा। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी टाइप को देखा जाए तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर इस कॉलेज का एनआईआरएफ रैंकिंग देखा जाए तो 2023 में इसको 8 एनआईआरएफ रैंकिंग दिया गया है। वहीं अगर आर्किटेक्चर में देखा जाए तो 4th रैंकिंग दिया गया है। अब आप सोच लो कि ये एक ऐसा एनआईटीज है, मात्र यह एक ऐसा एनआईटीज है जो सारे आईआईटीज को टक्कर देता है। लगभग देखा जाए तो आप देख लो कि एनआईआरएफ रैंकिंग आपको 8 दिखाई दे रही है। इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना टॉप क्लास का ये कॉलेज है। ठीक है, तो आईआईटी को ये बीट कर देता है ये कॉलेज। अगर वहीं एडमिशन कोटा की बात करा जाए तो एनआईटीज में जितने भी एनआईटीज इंडिया में एनआईटीज में 50-50% का कोटा चलता है। यानी यूँ कहे तो होम स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 50% होता है और जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 50% रिजल्ट होता है। गाइज इस कॉलेज का खास बात ये भी है कि इस कॉलेज को स्कूल ऑफ सीओज भी कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि जितने भी सीओज हैं ये इसी कॉलेज के एलुमनाई हैं। यानी आप जो बड़े बड़े सीओज का नाम जो सुनते होंगे ना जो वर्ल्ड में काम कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि वो जितने भी सीओज हैं आईआईटीज के पढ़े लिखे होंगे। लेकिन इस एनआईटी ट्रिची में बहुत सारे ऐसे एलुमनाई रहे हैं जो आज इंडिया के टॉप कंपनीज बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं ना उसमें वो सीओज हैं। तो इस कॉलेज को स्कूल ऑफ सीओज भी कहा जाता है। गाइज अगर एडमिशन प्रोसेस देखा जाए तो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जेईई मेंस एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, और काउंसलिंग अगर देखा जाए तो जोसा काउंसलिंग और सी से स्पेशल राउंड काउंसलिंग के तहत इसमें एडमिशन होता है। वहीं अगर रिजर्वेशन का अगर बात करते हैं तो अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 27% रिजर्वेशन मिलता है। वहीं अगर आप एससी से हैं तो फिर आपको 15% रिजर्वेशन मिलता है। वहीं अगर आप एसटी से हैं तो 7.5% आपको रिजर्वेशन यहाँ देखने को मिल जाता है। गाइस चलिए अब उस पॉइंट को बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेता है तो सबसे पहले ये जरूर चेक करता है और वो है प्लेसमेंट। अगर इसके हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात किया जाए तो भाई 72 LPA देखने को मिला है। वहीं अगर एवरेज पैकेज ओवरऑल सारे ब्रांचेस में अगर देखा जाए तो 12 LPA लगभग देखने को मिला है। वहीं अगर सिर्फ सीएससी का एवरेज पैकेज आपको देखेगा ना तो आपको 20 LPA देखने को मिल जाता है। मतलब दुनिया का कोई ऐसा टॉप कंपनीज नहीं है जो इस कॉलेज में विजिट नहीं करती है। टॉप से टॉप कंपनीज इस कॉलेज में विजिट करती है और यहाँ के बच्चे प्लेस्ड होते हैं। गाइज अगर इस कॉलेज का फीस देखा जाए तो आप अगर जनरल और ओबीसी से आते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 1,14,950 देने पड़ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो फिर आपको 52,450 रुपया देने पड़ सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। यदि आप जनरल और ओबीसी से आते हैं तो फिर आपको 70,000 से लेकर 90,000 के बीच में आपके फी लग जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो फिर आपको 13,000 से लेकर 27,000 देने पड़ सकते हैं। यानी गाइस कुल मिला जुला के अगर बात किया जाए तो जो भी पेमेंट आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही लग रहा है। ठीक है गाइज अगर फी वेबर का अगर बात किया जाए तो गाइज अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपके 100% जो फी है ना वे वेबर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल और ओबीसी से आते हैं और आपका जो पेरेंट्स का इनकम है वो लेस देन 1 लाख है तो फिर आपके 100% जो ट्यूशन फीस होते हैं ना वो माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं और आपके पेरेंट्स का इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है
तो फिर आपके 2/3 जो पार्ट का जो ट्यूशन फीस होता है ना, उसको माफ़ कर दिया जाता है, बाकी आपको फीस देना पड़ता है। वहीं अगर 5 लाख से ज़्यादा, अगर आप जनरल और ओबीसी में हैं और 5 लाख से ज़्यादा आपके पेरेंट्स इनकम है, तो फिर आपको पूरा फीस देने पड़ जाते हैं। गाइस अगर हॉस्टल और मेस का फी देखा जाए तो आपको 34,800 रुपये पर सेमेस्टर देने पड़ते हैं। गाइस अगर हॉस्टल के बारे में बात किया जाए तो आपको 22 बॉयज़ हॉस्टल इस कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं और 5 गर्ल्स हॉस्टल आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स वालों के लिए 4 बॉयज़ हॉस्टल अलॉट होते हैं और 1 गर्ल्स हॉस्टल अलॉट होता है। खासकर इसलिए क्योंकि इन 4 जो बॉयज़ हॉस्टल है ना, इसमें अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो फिर आपको 3 सीटर बेडरूम आपको मिलता है, ठीक है। और वही सेकेंड ईयर से फिर आप 1 सीटर और सेकेंड सीटर में चले जाते हैं। गाइज अगर मेस के बारे में बात किया जाए ना, तो इस कॉलेज में आपको 10 मेस देखने को मिल जाते हैं। यानी इस कॉलेज में आपको साउथ इंडियन खाना भी मिलता है, साथ ही साथ आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो नॉर्थ इंडियन खाना भी मिल जाता है। यहाँ तक कि वेज स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेज स्टूडेंट्स के लिए अलग से कॉमन रूम बनाया गया है, और अगर आप नॉन वेज हैं तो नॉन वेज स्टूडेंट्स के लिए अलग से कॉमन रूम बनाया गया है। यानी हर एक चीज़ को इन्होंने क्या किया है, डिवाइडेड करके रखा है ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम न हो। ऐसे इन्होंने क्या किया है, कैटेगरी वाइज बांट दिया है। अगर खाने की बात किया जाए तो भाई दिन में आपको 4 मील दिए जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इन 4 को तो फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, कभी ब्रेकफास्ट छूट जाता है तो कभी कुछ और छूट जाता है, ठीक है। तो खाना तो भाई बेहतरीन मिलता ही मिलता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के खाना खाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद से क्या पता वो खाना आपको पसंद पड़े या ना पड़े। भाई बात ये है कि बात तो हॉस्टल का ही है, कैसा भी बनेगा घर का तो खाना मिलेगा ही नहीं। घर का कुछ और होता है और बाहर का कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो फिर हमें ज़्यादातर जो हमारा फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए। इसलिए मतलब कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये जो दिन में 4 बार जो मील्स देते हैं ये लोग, बहुत सारे छोड़ ही देते हैं, ठीक है। किसी का ब्रेकफास्ट छूट जाता है तो किसी का लंच टाइम छूट जाता है, माने कुछ ना कुछ छूटिए जाता है, ठीक है। लेकिन खाना जो भी देता है लोग अच्छा ही देता है लोग, ठीक है। गाइज अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि सारा चीज़ तो सब कुछ तो भाई ठीक लग रहा है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा इस कॉलेज में जाने के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको 12 पास होना चाहिए, वो भी आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपके मैथ्स एंड फिजिक्स होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपके केमिस्ट्री हो सकते हैं, बायोलॉजी हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो सकते हैं, या और भी अदर जो सब्जेक्ट्स है वो हो सकते हैं, ठीक है। और एनटीए के हिसाब से अगर बात किया जाए तो अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हैं तो फिर आपको 75% 12 में मार्क्स होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप एससी एसटी और ओबीसी से आते हैं तो फिर आपके 65% मार्क्स होंगे तो चल जाएगा, ठीक है। अगर आपके 75% भी मार्क्स नहीं है, अगर आपके 65% भी मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर आप जिस बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है, अगर उस बोर्ड के टॉप 20 स्टूडेंट्स में अगर आप हैं तो भी आप इस कॉलेज में अपेयर हो सकते हैं, इस कॉलेज में जा सकते हैं। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर इतना आपका है और हो जाता है, अगर इतना पे फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये कॉलेज हो सकता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, गाइज इफ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट and if you want to take admission in this college, then you can get admission through DASA. DASA means direct admission for abroad students. Okay, and you can also get 2 types of scholarship in this college. One scholarship is ICCR and second scholarship is Study in India scholarship. गाइज अब बात करते हैं ब्रांचेस की। तो गाइज इस कॉलेज में 9 ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं और एक आपको आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर गाइज इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके कितने कट ऑफ होने चाहिए, तो चलिए 2023 का भी कट ऑफ हम देख लेते हैं, ठीक है। गाइज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 2023 का कट ऑफ। गाइज ये सिर्फ जेंडर न्यूट्रल का कट ऑफ है, आप होम स्टेट हो तो भी देख लेना, अगर आप अदर स्टेट हो तो भी आप देख सकते हैं कि आपके कितने कट ऑफ होंगे और कितना होना चाहिए तो ये कॉलेज आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर आप फीमेल हैं, जेंडर और फीमेल है तो भी आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपको इतना कट ऑफ मिल जाता है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि गाइज हम और आप जानते हैं कि ये टॉप एनआईटी है तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई लेवल ही होगा, इसलिए उसी के हिसाब से अपने माइंड में एक सेटअप बैठा के ही आप अपना क्या करें, प्रिपरेशन करें, आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका तैयारी बेस्ट रहता है तो ये कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। गाइज अब बात करते हैं फैसिलिटी की। तो वैसे तो कहा जाए कि इस कॉलेज का कैंपस इतना बड़ा है कि इसमें मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं कि किसी फैसिलिटी की कमी होगी। फिर भी मैं बता दूं कि गाइज इसमें आपको लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगा, मतलब बहुत बड़ा, लगभग 2.5 लाख के करीब उसमें बुक्स हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको रिसर्च सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको लैब्स देखने को मिल जाएंगे। इवन अगर हम बात करें तो आपको इस कैंपस में SBI, आपको बैंक विद ATMs आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर बात की जाए तो इसमें आपको स्विमिंग पूल देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि खेलने के लिए हर चीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। कैंपस में आपको बुक स्टॉल देखने को मिल जाते हैं और कैंपस के कुछ दूरी पे भी बुक स्टॉल देखने को आपको मिल जाता है, मतलब कि A to Z जो भी आपकी ज़रूरत है। आपको क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, आपको टेनिस ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको टेबल टेनिस देखने को मिल जाता है, मतलब कि कोई ऐसा गेम नहीं है लगभग देखा जाए जहाँ यहाँ पे नहीं हो, मतलब कि हर चीज़
फैसिलिटी जितनी चाहिए कि स्टूडेंट्स की क्या ज़रूरत है वो हर चीज़ अवेलेबल इस कॉलेज में है। तो ये सोच के मत रहना कि ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है। ए टू जेड कंप्लीट आपके नीड को ये क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। एक चीज़ और जान लो कि इस कॉलेज का जो इंटरनेट स्पीड है ना भाई माइंड ब्लोइंग है, मस्त है। ठीक है, मतलब कहीं भी तुमको फील नहीं होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कमी है, मतलब कि एकदम जबरदस्त तरीके से स्पीड यहाँ पे मिलता है। आपको क्लब्स और सोसाइटीज़ भी इस कॉलेज में देखने को मिल जाती है। ठीक है, हर एक कॉलेज में अगर क्लब्स और सोसाइटीज़ रहती है तो ये ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने सीनियरों से मिलते हैं, उससे उनका हेजिटेशन जो होता है ना वो दूर होता है। तो क्लब्स और सोसाइटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग तरह से क्लब्स, अलग अलग तरह से सोसाइटीज़, आपको सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो इवेंट्स भी हर साल हर टाइप के इवेंट्स भी यहाँ पे होते हैं। यानी सितंबर में आपको सितंबर इवेंट देखने को मिल जाता है, प्रज्ञान जो इवेंट है वो टेक के लिए होता है, मैंने हर टाइप के आपको इवेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि हर तरह से एक कॉलेज लाइफ अगर देखा जाए ना तो यहाँ जीने को आपको मिल जाता है। मतलब किसी भी चीज़ की कमी आपको नहीं रहेगी। मतलब लगता है कि हाँ भाई हम आए हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये भी सारा चीज़ होता है। तो मतलब ऐसा फील होगा कि अब इसके अलावा क्या, अब पढ़ाई भी मिल रहा है आपको, खेलने के लिए हर चीज़ भी मिल रहा है आपको, फेस्ट भी मिल जा रहा है, अर्ली सेमेस्टर वाइज भी आपको फेस्ट मिल जाए, मतलब हर चीज़ आपको मिलिए जा रहा है। तो अब आपको क्या चाहिए? इसीलिए इस कॉलेज को नंबर 1 एनआईटी कहा जाता है, आईआईटी को टक्कर देता है। इसमें हर चीज़ एकदम फील फ्री महसूस होते हैं, ए टू जेड कंप्लीट चीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है इस कॉलेज में। कॉलेज की कुछ और बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, जैसे यह कॉलेज जो है ना वो सैटरडे और संडेज क्या रहता है, ऑफ रहता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी सख्ती है क्योंकि 75% अटेंडेंस पॉलिसी है, तो आपको क्लास जाना ही पड़ता है। फैकल्टी जो है वो एकदम बेटर हैं, पीएचडी होल्डर्स आपको फैकल्टीज देखने को मिल जाते हैं, मिलनसार फैकल्टी हैं, एकदम स्टूडेंट्स को रीड करते हैं, उसके हिसाब से वो पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ का वेदर भी अच्छा है। बस यहाँ पे एक चीज़ कमी है कि अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि है कॉलेज भाई साउथ में, तो लैंग्वेज ज़्यादातर उधर के ही चलते हैं और 50% तो स्टूडेंट्स उधर के ही आपको मिलेंगे, तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो भी 5-6 माह के बाद से, मतलब सेमेस्टर के बाद से लगभग वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, खत्म भी हो जाती है। हॉस्टल की बात करा जाए तो बॉयज़ हॉस्टल में बॉयज़ कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल की बात करा जाए तो 9:30 बजे के पहले गर्ल्स को हॉस्टल में प्रेजेंट होना क्या है, जरूरी है। क्लासेस शिफ्ट देखा जाए तो आपको फर्स्ट शिफ्ट आपको 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक देखने को मिल जाएगा, और शिफ्ट सेकंड की बात करा जाए तो फिर आपको 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक देखने को मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो नंबर 1 एनआईटीज़ है, इसमें तो कोई चीज़ की कमी है नहीं। बस एक तरह से देखा जाए तो सिटी से बहुत दूर यह कॉलेज है, जो थोड़ी सी परेशानी के बच्चों को परेशानी की सबब बन जाती है। बट कैंपस इतना बड़ा बना दिया है कि सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो छुट्टी आपको मिल रहा है सैटरडे और संडेज को, तो बच्चे जाके सिटीज़ घूम भी आते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं है। तो गाइज़ ये था एनआईटी ट्रिची के बारे में सब कुछ, सारा डिटेल। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप एनआईटी ट्रिची के स्टूडेंट्स हैं और अगर यह वीडियो देख रहे हैं और कोई चीज़ अगर हम मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ गाइज़ आप कमेंट करके उस चीज़ को ज़रूर ऐड करा दें। तो उसमें कोशिश करूँगा कि आगे अगर एनआईटी ट्रिची के बारे में कुछ भी बताऊँ तो उस चीज़ को ज़रूर ऐड करूँ। आप कमेंट ज़रूर करें, मैं जानना चाहूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें एनआईटी ट्रिची के बारे में, और वही सही और हकीकत बता सकते हैं जो एनआईटी के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, ट्रिची के स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे अपने स्टडी कर रहे हैं। तो गाइज़ बस इतना ही इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अपडेट, एक नए एनआईटी के साथ।